ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? गिवन 50 cot a equals to 8, find sin a and sec a। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 50 cot a equals to 8। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम यहाँ से निकालना चाहें cot a का वैल्यू, तो cot a equals to 8/50 निकल जाएगा। और इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं कि जब रेशियो दिया रहता है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं दिया रहता है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जस्ट लाइक उसी तरह का ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो सवाल बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कॉट ए है, डेट मींस कि ए जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, डेट मींस कि 90 वहां बिल्कुल नहीं होगा। तो मान लिया ये ए है, ये बी एंड ये सी। ठीक है, तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या है, 8 है। यहां से हम चाहें तो निकाल सकते हैं कॉट ए का वैल्यू विच इज 8/50। ठीक है, और फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके थे कि tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b। तो कॉट क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, b/p। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर एंगल ऑफ रेफरेंस a मानते हैं, तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस a के लिए ये हमारा p हो जाएगा 90 के जस्ट अपोजिट वाला है h, और ये बच गया b। ठीक है, तो हमें क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू b/p, दैट मीन्स की b/p कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे लिखते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b/p। एंड हमें दिया हुआ है इसके लिए b क्या होगा, इस एंगल ऑफ रेफरेंस a के लिए b क्या है, ab है, ab एंड p क्या है, bc। दैट इज, इसका अर्थ ये हुआ कि ab/bc इक्वल्स टू क्या है, 8/15। हमें रेशियो दिया है, हमें क्या निकालना है, एग्जैक्ट कितना लंबा लेंथ है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, रेशियो को सेपरेट करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे, है ना। हेंस लेट AB को हम मान लेते हैं, AB को मान लेंगे क्या चीज, 8K एंड BC को मान लेंगे क्या चीज, 15K। ठीक है, AB क्या है 8K, BC क्या है 15K। क्लियर। और ये भी हम जानते हैं कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया है या तीसरा हमें निकालना है, तो वहां तुरंत हमारा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, दिमाग में ये चीज कि वहां हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। ठीक है, तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h यहाँ हमें नहीं पता, तो h के स्थान पर h ही रखेंगे। p पता है 8k का होल स्क्वायर, प्लस b पता है 15k का होल स्क्वायर। तो एक जगह 225k²। इसे जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट 289k²। यहाँ चल रहा हमारा क्या चीज, h²। हमें मान लीजिए क्या, h। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ दी साइड्स वी गेट h इक्वल्स टू 289, दैट मींस की 17k, है ना। h का वैल्यू आ गया आपका 17k। अब तीनों साइड में पता है, अब जो पूछना है पूछ लो, हम सब बताने के लिए क्या है, तैयार। ठीक है, साइन ए पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। हेंस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ऑफ रेफरेंस a है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h, दैट मींस p/h। और यहाँ पर p कितना है 15k, h कितना है 17k, k कैंसिल आउट हो गया, देन 15:17 या 15/17, दिस इज आंसर। ठीक है, एंड सेक यदि निकालना है तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है b/h। तो ये क्या होगा, h/b। एंड फ्रॉम फिगर h का वैल्यू क्या है 17k, b है आपका 8k, k कैंसिल, देन वी हैव 17/8, दिस इज आंसर। क्लियर। तो अगर इस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं तो हमको एक ही चीज समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। डायरेक्ट हमें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रेशियो के फॉर्म में ना देकर क्या दे दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। तो हमें क्या करना है, दिमाग लगा के यहाँ से रेशियो निकालना है। और जब रेशियो निकल जाएगा, दो साइड पता है, तो तीसरा हम बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। और जब तीनों साइड पता है तो जो पूछना है पूछ लो, बताने के लिए हम क्या है
तैयार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बता रहा है कि गिवन sec थीटा इक्वल्स टू है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो हमें sec थीटा दिया हुआ है और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकालना है। sec के अलावा जितने 5 बच गए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक पता है, हमें और 5 निकालना है। पांचों निकालने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 2 साइड पता, तो तीसरा निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम और देन सारा चीज निकल जाएगा। ठीक है, सो इजी। तो हम फिगर बनाते हैं, क्योंकि मुझे तो वही आसान लगता है कि फिगर बना लेते हैं ना तो सारा साइड पता चल जाता है। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए वैसे ही करने के लिए। तो मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC एंड मान लिया कि जब सेक थीटा का बात कर, डेट मींस कि थीटा हमेशा क्या है, अक्यूट एंगल, राइट एंगल नहीं। तो ये मेरा क्या है, थीटा मान लिया। ठीक है, तो सिंस सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है 13/12 और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है b/h। तो ये क्या होगा h/b। क्लियर, h/b। एंड अगर इस एंगल को हम मान रहे हैं थीटा का एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इसके लिए क्या होगा, ये P हो जाएगा, 90 के जस्ट अपोजिट वाला ये H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर H क्या है AC एंड B क्या है BC। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है आपको कि AC/BC इक्वल्स टू क्या है 13/12, क्योंकि सबके बीच में क्या इक्वल का साइन है, सब इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिख भी सकते हो आप, दिस इंप्लाइज AC/BC इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, तो जब हमें रेशियो दिया है, इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो क्या लगा लेंगे, एक वेरिएबल लगाएंगे। हेंस लेट, मान लिया EC जो है वो है हमारा 13K एंड BC जो है वो क्या है 12K। क्लियर, फिगर में भी आप लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू 13K एंड BC जो है वो है आपका क्या चीज 12K। 2 साइड पता, तीसरा निकाल लेंगे। ठीक है, तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगा h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। यहाँ h हमें पता है कितना 13K का होल स्क्वायर, p पता, b नहीं पता तो p के साथ p ही रहने देते हैं, और b पता कितना 12K का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे 13K का होल स्क्वायर, दैट मींस की 13 का होल स्क्वायर तो 169K², ये हो गया आपका क्या चीज p² और 12 का होल स्क्वायर दैट मींस की 144K²। क्लियर, अब क्या दिखाई दे रहा है k है, सेम लाइक टर्म से एक तरफ कर देते हैं। ये हो गया आपका 169K² माइनस 144K² इक्वल्स टू क्या चीज p²। 25K² ये है p, हेंस p का वैल्यू क्या हो जाएगा 5K। ठीक है, यहाँ फिगर में हम लिख देते हैं p इक्वल्स टू क्या हो गया 5K। ठीक है, तीनों साइड हमें पता चल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, बाकी सेक के अलावा जितने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यदि हम साइन थीटा निकालना चाह रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h। फ्रॉम फिगर p क्या है 5K, h क्या है 13K, k कैंसिल हो गया 5/13। यदि हम निकालना चाहते हैं cos थीटा इक्वल्स टू होता है b/h। फ्रॉम फिगर b क्या है 12K एंड h क्या है 13K, k कैंसिल, देन वी हैव 12/13। यदि निकालना चाहते हैं tan थीटा इक्वल्स टू होता है p/b एंड p का वैल्यू क्या है 5K, b है हमारा 12K, k कैंसिल, देन वी गेट 5/12। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इतना ही है, यदि किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो पूरा दिक्कत वही है। ठीक है, तो आप हर दिन फॉर्मूला याद कीजिए तभी याद होगा, एक दिन में याद नहीं होता। जब मैं खुद क्लास 10 में थी तो एक बार में याद नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक पेपर में आप लिखकर अपने रूम में चिपका सकते हैं। ठीक है, या एक पेपर में लेकर आप जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने बैठे थे एक बार उसको रिवीजन मार ले तो याद होता है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/b। फिर साइन का उल्टा कोसेक तो h/b, p। cos का उल्टा सेक क्या होगा h/b,
और tan का उल्टा cot इक्वल्स टू b बाई p। क्लियर? तो बस उसी का यूज करते हैं। अब जब साइन कॉस टेन पता तो जस्ट उसका उल्टा डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। सिंस साइन का उल्टा क्या, कॉस सेक थीटा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा h बाई पी, और डायरेक्ट लिख देंगे क्या चीज 13/5, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा जो है वो क्या है, कॉस सेक थीटा जो है वो साइन थीटा का क्या होता है उल्टा, उल्टा मीन्स 1/, अब क्या कर देंगे हम 1/, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 5/13, तो हमें क्या करना है 1 साइन थीटा, दैट मींस कि साइन थीटा का उल्टा, तो उल्टा क्या हो जाएगा 13/5, डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा क्या होता है 1 cos थीटा, दैट मींस कि सेक थीटा जो होता है वो cos थीटा का क्या होता है उल्टा, तो cos हमारा निकला 12/13, तो सेक क्या हो जाएगा 13/12, ठीक है। फिर है tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, दैट मींस कि tan थीटा का उल्टा, तो tan थीटा हमने निकाला है क्या चीज 5/12, तो cot क्या हो जाएगा 12/5, इसी जो आंसर। ये और आसान तरीका हो गया, ठीक है। अलग अलग ना निकाल के साइन कॉस टैन निकाल या फिर डायरेक्ट उसका उल्टा कर दिए तीनों, और जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो निकल गए। सेक तो हमें निकालना नहीं था क्योंकि सेक हमारे सवाल में दिया है, तो एक तरह से ये भी ठीक हुआ। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि जो चीज दिया उसको नहीं निकालनी, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक जो भी दिया रहेगा उसके अलावा जो नहीं दिया है उसको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that A equals to angle A equals to angle B, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, प्रैक्टिस भी करना है, तो ध्यान देना। इसमें बोल रहा है A और B acute एंगल है, तो मान लिया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लिया ये क्या है ABC, जिसमें A और B दोनों क्या है acute एंगल, ठीक है। तो हमें बताना है कि यदि cos A इक्वल्स टू क्या है cos B, देन क्या होगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, मान लेते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल A और एंगल B क्या है एक्यूट एंगल, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर कंस्ट्रक्शन पॉइंट C से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AD, है ना, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट ABC be a triangle in which, इसमें क्या दिया हुआ है एंगल A एंड एंगल B are acute angles, clear, एंगल A एंड एंगल B are acute angles, ठीक है। ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू AB, CD से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्या चीज CD ड्रॉ किए हैं AB पर जो कि क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ अब ध्यान देना है, cos A यदि हम निकालना चाहेंगे ना, यदि हम cos A निकालते हैं तो इस एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ACD में cos A इक्वल्स टू क्या होगा cos थीटा इक्वल्स टू B/H, एंड इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए ये क्या होगा ये P, ये H और ये B/H, दैट मींस की AB/AC, ठीक है। फिर यदि हम cos B निकालते हैं, cos B राइट एंगल CDB में, तो इसके लिए भी क्या होगा एंगल ऑफ रेफरेंस B जब है तो ये P हो जाएगा, 90 का अपोजिट ये H हो जाएगा, बचा ये B, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू B/H, दैट मींस की B हो जाएगा DB/BC। इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर 1 और इसे मान लेते क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नाउ सिंस हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A इक्वल्स टू क्या है cos B, और इक्वेशन 1 से हमने निकाला है cos A का वैल्यू AD/AC, तो इसके साथ हम लिखेंगे AD/AC एंड cos B का वैल्यू क्या है DB/BC, तो ये हो गया आपका DB/BC। यहाँ एक चीज कर सकते हैं, बीच में इक्वल का साइन है तो ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ये AD रहने देते हैं, इस DB को इधर लिया DB और इस AC को ऊपर ले गया तो AC/BC,
AD बाई DB, AD बाई DB जो है वो AC बाई BC के इक्वल, तो ये दोनों इक्वल, तो मान लिया ये क्या है, इक्वल्स टू K, मान लिया वो क्या है K। जब K है, सॉल्व करेंगे यदि हम यहाँ से, तो AD का वैल्यू क्या होगा, KDB, AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KDB। उसी तरह यदि हम निकालते हैं AC, तो AC ये जाके क्रॉस हो जाएगा, तो KBC। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं, सी में चलते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ACD, तो यदि हम यहाँ से AC स्क्वायर निकालते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम CD भी निकाल सकते हैं, CD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। एंड फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल CDB, यहाँ पर भी h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो CB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं CD स्क्वायर इक्वल्स टू होगा CB स्क्वायर प्लस माइनस DB स्क्वायर, इसको मान इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 1 and 2, इधर भी CD स्क्वायर, इधर भी CD स्क्वायर है, सॉरी फ्रॉम 3 and 4 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 दोनों का लेफ्ट इक्वल है, तो राइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट लेफ्ट इक्वल, तो राइट इक्वल। इसका राइट क्या है, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, और ये क्या है, CB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब AC का वैल्यू जो हमने निकाला उसको पुट करते हैं, KBC स्क्वायरिंग तो स्क्वायरिंग माइनस AD क्या है, KDB का स्क्वायरिंग, फिर BC कितना है, BC तो BC ही रहने देते हैं, BC का स्क्वायर, और DB तो DB ही रहने देते हैं, ठीक है। देन इसको जब सॉल्व करेंगे, देन वी हैव K स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर DB का स्क्वायर, ये है BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब लाइक टर्म एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, ये B स्क्वायर है और ये भी क्या है, BC स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कॉमन लीजिए, K स्क्वायर जब कॉमन लेंगे, देन वी हैव BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, और ये हो गया BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, है ना, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी हैव K स्क्वायर इक्वल्स टू 1, K का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 1, ठीक है, K का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया ना। हमें क्या चाहिए, हमें बताना है कि एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल, एंगल A और एंगल B इक्वल। एंगल A और एंगल B को अगर इक्वल दिखलाना है, तो उसको दिखाने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि इसके सामने वाला जो अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और AC क्या इक्वल, BC इक्वल्स टू AC। अब इस K का वैल्यू, तो AD का वैल्यू हो गया, K का वैल्यू 1, तो AD इक्वल्स टू DB, एंड AC का वैल्यू क्या हो गया, KBC, दैट मींस की BC। ध्यान दीजिए, AD और DB इक्वल है, और AC और BC इक्वल आ गया ना, AC इक्वल्स टू क्या आ गया, BC, AC इक्वल्स टू BC आ गया। जब AC इक्वल्स टू BC हो गया, AC और BC जब इक्वल हो गए, हेंस बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या है कि जब साइड इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। दिस इज प्रूव्ड, क्लियर। तो सवाल को और एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं। इसमें क्या दिया है कि किसी भी ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और उसका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेम है, cos A इक्वल्स टू क्या है, cos B, या फिर sin A इक्वल्स टू sin B। सीधा सवाल ये है कि इस सवाल में हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मान लिया कि sin A और ये sin B इक्वल है, तो ये sin कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा A इक्वल्स टू, काटना नहीं है, ठीक है, बस मान लेना है कि ये दोनों क्या है, जब सेम है तो क्या हो जाएगा, केवल एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह ये भी हो सकता है cosec A इक्वल्स टू cosec B, है ना, cosec A इक्वल्स टू क्या है, cosec B। तो क्या समझ लेना है, मान लेना है कि ये cosec कैंसिल हो जाएगा, और ये A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्लियर। तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रिवाइज भी करना है ताकि हम क्या कर सके, क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। मैथ में कोई भी क्वेश्चन एक बार में आपको समझ में कभी नहीं आए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप अभी क्लास 10 में हो, जिस क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।